हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए पेपर लीक के चक्कर में फंसी शिक्षा आयोग की परीक्षाओं के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए 68,500 के 27,713 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, ऑफिशियल बयान को लेकर, खुशखबरी है कि 53,690 पदों पर होगी भर्ती के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर पास कराने तक का भी जो ठेका है वो देखने के लिए मिला है। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने में तकरीबन 3 से 4 साल अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ा। अब जब फाइनली बन चुका है तो बनने के बाद में सबसे बड़ी जो चीज़ कहीं न कहीं देखने के लिए मिल रही थी वो यही थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा उसका ऑपरेशन क्या होगा। ऑपरेशन का मतलब है कि वो किस तरीके से अपना काम करेगा। क्या जो आयोग पिछले आयोग थे, कह सकते हैं कि भेड़-चाल चल रहे थे, क्या वो वही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी या कुछ नया भी होगा? अब इसी को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें वो आप सभी के सामने निकल कर आ रही थी। अब इसी समय पे अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन पेपर लीक के अंदर कहीं न कहीं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाएँ वो फँसती जा रही हैं। क्योंकि पेपर लीक मामला ही ऐसा है। अब जब एक बार पेपर लीक का कहीं न कहीं धब्बा लग जाए ना, वो सालों-साल मिटता नहीं है। वो बात अलग है कि सरकार हो या फिर आयोग हो, वो इन बातों को ज़्यादा लंबे समय तक स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के दिमाग में वो चीज़ें सालों-साल बैठी रहती हैं। हमें आज भी याद है कि 69,000 में पेपर लीक का मामला फँसा था। बात टीजीटी-बीजीटी की जाए तो आप जानते हैं 2021 की परीक्षा अगर आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने दी होगी, तो अंबेडकर नगर के अंदर 850 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया था। विवाद क्या था आपको पता होना चाहिए। विवाद ये था कि वहाँ पर पेपर की जो सील है वो बंद नहीं आई थी। अभ्यर्थियों को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पेपर की सील पहले से खोल दी गई हो या कोई भी अनुचित साधन का प्रयोग किया गया हो। कुछ अभ्यर्थियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें भी निकली थी। अब तो बातें भी धुंधली हो जाती हैं। मुझे खुद नहीं याद कि क्या-क्या उस सेंटर पे उस समय हुआ था, है ना? क्योंकि हमने वीडियोस तो बनाए थे, लेकिन चीज़ें धीरे-धीरे क्या हो गई, इतनी भुला दी गई कि उनके पे बात करना भी अब दुश्वार हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी-बीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इस परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहा है। कई अलग-अलग जिलों के माध्यम से टीजीटी-बीजीटी को लेकर परीक्षा केंद्रों के संबंध में जानकारी भेज दी गई है। मैंने कल आप सभी को बताया भी था कि इसके संबंध में आयोग के माध्यम से अपनी तरफ से जो समीक्षा है वो की जा रही है कि जो जिलों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की सूची भेजी जा रही है, कितने जिलों में इस परीक्षा को करवाना है और कितने जिलों के माध्यम से पर्याप्त संख्या में डाटा भेजा गया है। अगर वो डाटा पर्याप्त है तो आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाए। लेकिन एक के बाद एक कहीं न कहीं नई नई खबरें आप सभी के सामने निकल के आने लगी हैं टीजीटी-बीजीटी के साथ-साथ अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को लेकर। क्योंकि देखो आयोग ने टीजीटी-बीजीटी परीक्षा करानी है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जहाँ पे सिर्फ़ 80,000 अभ्यर्थियों की परीक्षाएँ करानी थी, उसमें ही आयोग का एक कर्मचारी कहीं न कहीं संलिप्त पाया गया। अब अभ्यर्थियों के बहुत सारे दावे हैं। सरकार का तो ये कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है या जो फर्जी पेपर वायरल हुआ है उससे इसका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? अब हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, हुआ क्या किसको नहीं पता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बस वही कहानी यहाँ पे है। अब पेपर में क्या था, क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन एसटीएफ का कहना है कि वो पेपर अलग था। अब पेपर अलग था लेकिन इसके साथ जो डील है वो भी अलग थी। लिखा ये भी हुआ है कि पर्चा आउट नहीं हो पाया, तो पास कराने तक का झांसा दे दिया। अब आप अंदाज़ा लगा कर के देखिए कैसे विश्वास किया जाए इन लोगों के ऊपर कि आप परीक्षा को शांतिपूर्ण और सही तरीके से करवाएँगे, जब आयोग का एक कर्मचारी मिलकर के ऐसे काम करने लगे। अब ये मामला उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा 16 और 17 तारीख को आयोजित की गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का है। पेपर लीक कराने की साजिश हुई थी। एसटीएफ ने इस साजिश में शामिल लखनऊ के केकेसी सहायक प्रोफेसर विपिन कुमार यादव को गिरफ्तार कर सोमवार को यह खुलासा किया कि उसने परीक्षा से पहले 41 अभ्यर्थियों को पर्चा लीक कराकर देने के नाम पर बड़ी रकम वसूल ली। विपिन खुद चयन आयोग का कर्मचारी बताता था ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। उसने प्रति अभ्यर्थी 35 लाख रुपए तय किए थे और किसी से 2-2 लाख तक का, किसी से 5 लाख रुपए एडवांस के रूप में वसूल लिए थे। उसके पास 1 लाख रुपए बरामद हुए इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल है इसको लेकर एसटीएफ अभी जांच कर रही है। यानी कि एक तरफ
टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग पेपर लीक जांच से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें उनके कर्मचारी भी मौजूद थे। 3 साल पहले सहायक प्रोफेसर बना था एसटीएफ के एसपी लाल प्रताप सिंह के मुताबिक विपिन यादव मूल रूप से जौनपुर यानी कि अगर बात कीजिए मुंगराबाद शाहपुर, वह साल 2022 में सहायक प्रोफेसर पद पर चयनित हुआ था। गोमती इनक्लेव अवध बिहार योजना में रहने लगा था। 16-17 तारीख को हुई परीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं धांधली भ्रष्टाचार फिलहाल करते हुए पकड़ा गया है। देखना ये होगा कि इसमें क्या कोई और भी शामिल था या ये मामला ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी एसटीएफ जांच कर रही है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी होना बाकी है। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने फंसी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आयोग ये परीक्षा कराता है, और सिर्फ परीक्षा नहीं कराता है, शांतिपूर्ण तरीके से इस परीक्षा को आयोजन कराने के साथ नौकरी भी देता है। वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी अपडेट होगी वो तो आपको मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 27,713 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 68,500 के खाली पदों को भरने के लिए आदेश दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 27,713 से ज़्यादा पदों पर जो भी कहीं की पद हैं उनको भर के विज्ञापन जारी किया जाए। अब इसके संबंध में आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में एक नई जानकारी देखने के लिए मिली है। क्या कहती है ये नई जानकारी, देख लेते हैं। 68,500 में रिक्त 27,713 पदों पर 7 माह बाद भी कहीं ना कहीं भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। अब 7 माह बाद उन्होंने क्या कहा था कि 3 महीने के अंदर प्रक्रिया शुरू की जाए। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक पद रिक्त हैं, और 68,500 के सहायक अध्यापक भर्ती के पद जो है 27,713 खाली पड़े हुए हैं। 7 महीने बाद भी भर्ती शुरू नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 के अंत में बेसिक शिक्षा विभाग को 2 महीने में नए सिरे से भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। ये भर्ती नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और बेसिक के विभाग के अफसरों की भर्ती के लिए आयोग के रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी जाने की वजह से विभाग के अफसर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार बता रहे हैं। सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंक सामान्य जो 40-45 रखा गया था उसको बरकरार रखते हुए आदेश की अपीलों को निस्तारित कर दिया गया था, जिसमें 27,713 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली रह गए थे। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में जाकर के उन्होंने मांग की थी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ घटा दिया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं माना और ना ही कोर्ट ने स्वीकार किया। कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद में 27,713 पदों भर्ती को लेकर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के 7.25 महीने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 4.5 महीने बाद भी चयन प्रक्रिया को लेकर कोई सरगर्मी नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी का कहना है कि परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार पूर्ण है, इसलिए फिलहाल नई भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे ये भी लिखा हुआ है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1,20,000 के समथिंग पद खाली हैं, जिसका डाटा समय समय पर सामने आता रहता है, लेकिन क्या कहूँ मैं, कहना नहीं चाहता। शिक्षा मित्र निर्देशकों को जोड़कर भर्ती पूरी कर दी जाती है। फिलहाल एक खुशखबरी उनके लिए जो कांस्टेबल जीडी से संबंधित है। 53,690 पदों पर होगी भर्ती, और इनके लिए जो विज्ञापन से संबंधित जानकारी आप सभी जानते हैं, सितंबर में इसके आवेदन लिए गए थे। उस समय पर 39,000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब बढ़कर के 14,209 पदों को जोड़कर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, और संशोधित विज्ञापन भी जारी हो गया होगा। आप सभी चाह करके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।